साधुओं के जाने के बाद नरसिंह जी ने अपना सब कुछ दान करना शुरू कर दिया। उस समय में नरसिंह जी के पास 52 करोड़ की संपत्ति थी। उस समय में वो भी 52 माने 52, उस समय में 52 करोड़ की संपत्ति थी। नरसिंह जी को वो दान करने में 12 महीने लग गए, इतनो सारो था। अब नरसिंह जी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई भाई कि अरे वो नरसिंह सेठ सब कुछ दान कर रही है। अब सबको पता चला, सब लोग जाने लगे, कहते भाई हमें भी दान दे दो, हमें भी दान दे दो। नरसिंह जी अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। अब ये बात शिव जी को पता चली। शिव जी सोचे भाई दाल में कुछ तो कालो है, कोई ऐसे बनो बनायो थोड़ी ना बिगाड़े। कौन ऐसा करे कि सब कुछ बनो बनायो बिगाड़ दे, सब दान कर दे। शिव जी ने सोचो परीक्षा लेनी पड़े। अब शिव जी ने ऐसा सोचा और ये बात एक ब्राह्मण को पता चली। ब्राह्मण सोचा चलो मैं भी जाता हूँ, दान लूंगा, अच्छा ही मिलेगा जो मिलेगा। ब्राह्मण गए नरसिंह जी के घर, कहा मुझे भी दान चाहिए। उतने में ही नरसिंह जी अंदर से बाहर निकल करके आई, बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब सिर्फ ये घर बचा है, इस घर के अलावा कुछ ना है और कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने कहा भाई ये घर ही दे दो। नरसिंह जी ने 2 मिनट नहीं सोचो, अपनों घर भी दान कर दियो। अब यहाँ पे नरसिंह जी अपना सब कुछ दान करके एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब ये बात नगर के एक निवासी को पता चली। वो बंसीधर के पास गया। बंसीधर कौन था? नरसिंह जी रो बड़ो भाई। बंसीधर के पास गयो और कहने लग्यो कि अरे भाई तुम्हारो जो छोटो भाई है वो भिक्षा मांग रही है, तुम्हारी इज्जत को सवाल है, तनिक तो सोचो, थोड़ो तो सोचो। भिक्षा मांग रहा है, इज्जत है तुम्हारी, बनी बनाई उसे खराब कर रही हो है। बंसीधर ने कहा ठीक है कुछ करता हूं। बंसीधर गयो नरसिंह जी के पास और कहने लगे ओ नरसिंह, भीख मांगन है ना तो और कहीं जाके मांगो, यहाँ हमारी इज्जत है उसे खराब मत करो। अब नरसिंह जी को जो भाई थे वो भी ना बचे, वो भी परायो हो गयो। नरसिंह जी को अब कोई ना था। नरसिंह जी दुखी हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और नरसिंह जी ये ना सह पाए कि भाई ने ऐसे बोल दियो, भाई भी भाई ना रियो। बड़े दुखी हुए, शिव जी के मंदिर में गए, बैठे और शिव जी की तपस्या की, शिव जी को मनाया। नरसिंह जी ने बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक शिव जी के लिए तपस्या की, प्रार्थना की। अच्छा भाई अब हम तो तपस्या कर नहीं सकते पर प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि शिव जी भी हमारी सुन ले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिव जी सबसे पहले सुन लेते हैं, कृपालु दयालु। तो जिसकी जो भी कामना हो वो पूरी हो ऐसा कौन चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलना, सब चाहते हैं।